जॉइंट गोल्डन फिश कैच। सोनानगर नाम के गांव में जगदीश नाम का एक धनवान रहता था। जगदीश का मछलियों का बहुत बड़ा बिजनेस था। उसका बेटा रंजीत भी उसी बिजनेस में अपने पिता जगदीश का हाथ बटाता। उसके पास में ही और भी बहुत सारे मछुआरे अपनी मछलियां बेचा करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग जगदीश से ही मछलियां खरीदते थे। एक दिन कुछ मछुआरे जगदीश के बिजनेस को कैसे फ्लॉप किया जाए ऐसा कुछ प्लान बना रहे थे। वहीं एक मछुआरा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जगदीश तो यहाँ से जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मछलियों का व्यापार बहुत चल रहा है। सारे लोग हमारे पास ना आकर इस जगदीश के पास जा रहे हैं। इस जगदीश के बच्चे की वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया है। इसके व्यापार को खत्म करने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हम ऐसा करते हैं, कुछ पैसे जमा करके उस रंगू डॉन के पास जाते हैं। वो इस जगदीश का काम तमाम करेगा। चलो चलते हैं। रंगू डॉन बहुत खतरनाक आदमी था। वो लोगों के बुरे कामों में उनसे पैसे लेकर अपना धंधा चला रहा था। वैसे वो मछुआरे एक पैसों से भरा हुआ बैग को उस रंगू डॉन के पास ले जाते हैं। हाँ बताओ, क्या काम है तुम्हारा? और सुन लो, काम अगर बड़ा हुआ तो पैसे भी मैं ज्यादा लूंगा, समझे? जी रंगू भैया, बस आप हमारा एक काम कर दीजिए। ओए सीधा सीधा बताओ, क्या काम है? हमारा व्यापार तो ठप होकर रह गया है। हम जहाँ पर अपना मछलियों का व्यापार करते हैं और वहीं पर एक जगदीश नाम का आदमी है, उसका भी यही व्यापार है। वो हमसे बाद में आया था और अब वो बहुत आगे निकल चुका है। सारे लोग उसी से मछलियाँ फ्रेश होती हैं और कम दाम में देता है। ऐसा कहकर उस जगदीश के बच्चे से लेते हैं। हम ये पूरे 3 लाख लेकर आए हैं, बस आप उसके व्यापार का काम तमाम कर दें। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये पैसे दो और जाओ। बाद में रंगू डॉन के गुंडे जगदीश के घर जाकर, तुम ही जगदीश हो ना? हाँ क्यों, क्या काम था? हमें रंगू सेठ ने भेजा है, तुम अपने मछलियों के बिजनेस को यहाँ से खत्म करो और किसी और जगह पर शुरू करो। वो हमारा एरिया है, तुम यहाँ पर अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या पता मैं अपने पिताजी के बिजनेस को कैसे ऊपर ले आया हूँ। जो कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। यहाँ पर मैं बिजनेस करता हूँ, वो प्रॉपर्टी मैंने ही खरीदी हुई है। जो करना है कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या करते हैं हम। ऐसे 24 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन जगदीश अपनी जगह से नहीं हटा और फिर से वहीं वो मछुआरे। उस रंगू डॉन ने अभी तक हमारा काम क्यों नहीं किया? मुंह मांगे पैसे दिए फिर भी। तुम चिंता मत करो, चलो जाते हैं रंगू डॉन के पास। अभी तक उसने हमारा काम क्यों नहीं किया? वो रंगू डॉन के पास जाकर, रंगू भैया, अभी तक आपने हमारा काम नहीं किया। उस जगदीश का तो अभी भी व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। ओए तुम्हें समझ नहीं आती? एक बार तुम्हें कहा है ना कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे मैंने उसे 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। रात होते ही रंगू डॉन के गुंडे जगदीश बेचारे की शॉप को आग लगा देते हैं। चलो एक काम तो हो गया। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस जगदीश के घर में बहुत सारा सोना और पैसे हैं, चलो जल्दी चलो। वैसे वो गुंडे जगदीश के घर में घुस जाते हैं और सारा सोना और पैसे भी चुरा लेते हैं। सुबह जब वो उठा तो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। बाद में जब वो अपनी शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी शॉप जलकर राख हुई पड़ी है। अब उनके पास कुछ नहीं रहा तो जगदीश और उसका बेटा एक समंदर के पास में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ऐसे रंजीत और जगदीश समंदर के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। ये जिसने भी किया उसको मैं मजा चखाऊंगा और पिताजी अपने बिजनेस को दोबारा से उसी लेवल तक ले जाएंगे। ऐसी वो बातें कर रहे थे
कि वहीं उसी समंदर में से एक बड़ी सोने की विशाल मछली जम कर रही होती है। अरे, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? पिताजी, वो देखें, ये तो एक विशाल सोने की मछली लग रही है। हाँ बेटा, ये तो सच में एक गोल्डन फिश है। चलो इसको पकड़ते हैं। वैसे वो किसी न किसी तरीके से उस गोल्डन फिश को पकड़ लेते हैं और उसे बेच देते हैं। उस गोल्डन फिश को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है और दोबारा से अपना घर भी ले लेते हैं और दोबारा से अपना वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं। मुझे पहले से ही इस बात का पता था कि जगदीश अपने व्यापार को दोबारा से ऊपर लेकर आएगा। कोई फायदा नहीं हुआ उस रंगू डॉन को पैसे देने का।